रूही नीचे सीढ़ियों से गिरी होती है। तभी वो सबको पुकारती है लेकिन कोई उसको सुनता नहीं है। अबीरा वहाँ पे आती है और उसे कहती है, अब कैसा लग रहा है? जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी मम्मा की वजह से मेरी माँ की जान गई है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम कभी माँ नहीं नहीं बन सकोगी, ऐसा चाहिए, तब कैसा लगा था? अब तुम्हें भी वही सब भुगतना पड़ेगा। अब देखना तुम्हारे साथ वो होगा और मेरा बच्चा इस परिवार का वारिस होगा, तुम्हारा नहीं। और ऐसा ही सब चल रहा होता है। उतने में ही रूही नींद में होती है और उसे ये सपना दिखाई देता है और वो एकदम से जग जाती है। तभी रोहित उसे पूछता है, क्या हुआ, तुमने कोई सपना देखा? तो वो कहती है हाँ करके। रोहित उसे पानी पिलाता है और उसे उसकी तबीयत पूछ रहा होता है। उतने में रोहित उसे पूछता है, तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहती है हाँ। रोहित कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आता हूँ। आउट हाउस में अरमान अभिरा को ढूंढ रहा होता है, बेडरूम में, किचन में, लिविंग रूम में, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी वो कहता है ये सुबह सुबह कहाँ चली गई है, इसलिए वो उसको अबीरा को कॉल करता है। अबीरा दादी सा के कमरे में आई रहती है और वो भी बलून्स के साथ, जैसे पिछली बार वो आई होती है। यहाँ पे उसका कॉल आता है अरमान का। तभी अबीरा वो कॉल उठाती है और कहती है मैं दादी सा के पास हूँ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अरमान कहता है कि जल्दी आओ, डॉक्टर आने वाले हैं। वो कहती है हाँ बस आ ही रही हूँ 5 मिनट में। कॉल ख़त्म होती ही अबीरा देखती है तो दादीसा उसकी तरफ देख रही होती है। वो दादीसा को गुड मॉर्निंग कहती है और उतने में ही वो बलून फूटता है और दोनों जन चौंक जाते हैं। दादीसा कहती है फिर से तुम बलून लेके आ गई मेरे कमरे में, इससे अच्छा तो तुम ताला लेके आओ ना, जो मैं मारूँ बाहर और चैन की नींद सोऊं। तो वो कहती है राइट, ताला और चाबी, ताला आप मार दीजिए, चाबी मैं लेके जाती हूँ ताकि जब भी चाहिए मैं वो कमरा खोल के आ जाऊँ अंदर। दादीसा कहती है लड़की तुम भी। और यहाँ पे बलून फूटते रहते हैं और दोनों चौंकते रहते हैं और अबीरा उनसे माफ़ी मांगती है कि उन्होंने इस तरीके से उसे उठाया है दादीसा को और ये बलून्स फूट रहे हैं, उसकी वजह से उन दोनों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे दादीसा को अबीरा कहती है सॉरीज़। तो दादीसा कहती है सॉरीज़ नहीं होता, सॉरी होता है। अबीरा कहती है कि एक गलती के लिए नहीं ना, काफ़ी गलतियाँ हैं इस वजह से। अबीरा दादीसा को कहती है इस तरह से आपके कमरे में आने के लिए सॉरी, और दूसरा आपको सच ना बताने के लिए। और दादीसा और अबीरा एक दूसरे के गले लगते हैं। दादीसा उससे पूछती है कैसी, ठीक है ना तुम्हारी तबीयत, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? वो कहती है वॉमिटिंग और चक्कर, ये दोनों, बस यही एक मेरी परेशानी है। दादीसा कहती है तुम्हारी प्रेगनेंसी इतनी नॉर्मल तो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन से, इस वजह से, लेकिन हम डॉक्टर से बात करेंगे। वो कहती है ठीक है, डॉक्टर आने वाले हैं तो मैं चलती हूँ। दादीसा कहती है ठीक है करके। और वो वहाँ से अबीरा जाते जाते देखती है तो विद्या माँ भगवान की पूजा कर रही होती है। अबीरा भी वहाँ पे खड़ी रहती है। एकदम से विद्या देखती है तो चौंक जाती है। अबीरा आरती लेती है और वहाँ से प्रसाद उठाती है जो विद्या माँ अपने हाथों से बनाती है और अरमान को वो बहुत पसंद आता है और कहती है मैं ये अरमान को दूँगी। अरमान को आपके हाथ का प्रसाद बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है, बहुत टाइम से उसने खाया नहीं है ना। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे विद्या उसे देखती रहती है। अरमान डॉक्टर से बात कर रहा होता है। उतने में ही अबीरा भी प्रसाद लेके वहाँ पे आ जाती है। डॉक्टर अबीरा को कहती है कि तुम अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रही हो, लेकिन ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, इस वजह से तुम दोनों को, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को परेशानी हो सकती है, खतरा है। यहाँ पे अरमान काफ़ी चिंता करता है। अबीरा उसे प्रसाद देती है। अरमान प्रसाद खाता है और कहता है ये तो माँ के हाथ का लग रहा है, और वो मुस्कुराती है अबीरा। उसे अरमान को पता चलता है अबीरा अबीरा क्या करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अरमान डॉक्टर को बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछता है कि इसने कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए जिससे बच्चे को अच्छी पॉजिटिव वाइब मिले, कौन सा म्यूज़िक सुनना चाहिए, इस शहर का दूध अच्छा है ना अबीरा के लिए और बच्चे के लिए। ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता है। यहाँ पे अबीरा और डॉक्टर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वो बाहर जा रहे होते हैं। उतने में अरमान और भी सवाल है पूछने हैं करके डॉक्टर को परेशान करते रहते हैं। अबीरा कहती है तुम्हारे इन सवालों से डॉक्टर परेशान होकर भाग रही है, और ये सारी बातें रोहित दूर से देख रहा होता है। और यहाँ पे डॉक्टर चले जाती है और अरमान उनके पीछे पीछे चाह रहा होता है कि मेरा और एक सवाल है, और एक सवाल है करके। अबीरा अरमान को खींचती है और कहती है कि बस करो तुम, तो ये वाइट सॉक्स पहनने भी है या नहीं, कौन से बेस में मैं पल के झपकाऊँ भी नहीं या एक ही झपकाऊँ, ये सारे सवाल भी पूछते रहोगे। और ये सारी बातें रोहित सुनता है, उनके पास आता है और हंसता है। उसके हाथ में रूही के लिए ब्रेकफास्ट रहता है, सैंडविचेस। वो देख के अबीरा कहती है रोहित मैं एक ले सकती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहित कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और
अबीरा एक सैंडविच वहाँ से उठाती है उसके प्लेट से, और ये सारी बातें पीछे से रूही देख रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। अरमान और अबीरा आउट हाउस में चले जाते हैं और रोहित पीछे घर पे जा रहा होता है। उतने में देखता है कि रूही वहाँ पे है। रूही रोहित पे गुस्सा करती है, कहती है कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने गए थे और यहाँ पे इन दोनों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो तुम। और वो एकदम से रूही के पास देखता है और रूही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे घर वाले सब हैरान होते हैं क्योंकि म्यूज़िक, ढोल, ताशा सब बज रहा होता है और ठक ठक की आवाज़ भी आ रही होती है घर पे। विद्या, माधव, मनीषा, मनोज सब लोग हैरान होते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। उतने में ही दरवाजे पे अबीरा और अरमान दिखाई देते हैं और वो देखते ही रहते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे दादी सा आरती की थाल लेके आती है। विद्या मासा को पूछ ही रही होती है ये आप क्या करके, और मासा वहाँ से आरती की थाल लेके आगे दरवाजे तक जाती है और अरमान और अबीरा की आरती उतारती है। सब लोग हैरान होकर देखने लगते हैं और दादी सा कहती है आज से अरमान और अबीरा इस घर में वापस आ रहे हैं। विद्या, मनीषा, मनोज सबको हैरानी होती है। माधव और काजल सबको और कोरस गैंग सबको बहुत अच्छा लगता है। दादी सा अबीरा और अरमान को अंदर लेके आती है और यहाँ पे कोरस गैंग पूछती है दादी सा को कि ये ठक ठक की आवाज़ कैसी। तो भी दादी सा कहती है कि अरमान और अबीरा के लिए नया कमरा बनवाया जा रहा है इस घर में। सब लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। विद्या मासा को कुछ कहने ही जा रही होती है, उतने में ही दादी सा उसे रोकती है और कहती है विद्या को कोई परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि ये लड़की इस घर को वारिस देने वाली है करके, और विद्या का मुंह बंद कर देती है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। माधव, मनीषा, काजल सब लोग आके अबीरा के गले लगते हैं, उन दोनों का स्वागत करते हैं इस घर में वापस। लेकिन विद्या नहीं, विद्या वहाँ से चली जाती है। रूही किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे जो भी वहाँ पे रहता है वो पसंद नहीं आता और कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूँ मैं। तभी विद्या किचन में आती है और फ्रिज से उसे ओट्स, चॉकलेट्स ओट्स निकाल के देती है और कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, अगर चाहिए तो खा लेना करके। और वो जा रही होती है विद्या, तभी रूही उसके गले लगती है और कहती है सॉरी ना, मैंने उस दिन गलत बोला, आपका पोता है तो आपको चिंता होनी ज़रूरी थी, लेकिन मैंने गलती से आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और यही चल रहा होता है, उतने में ही विद्या देखती है सामने से अबीरा आ रही होती है और अबीरा के हाथ में स्वेटर बुनने का सामान रहता है। अबीरा माँ के पास आती है और कहती है आप मेरे बीएसपी के लिए स्वेटर बुनेंगी। तो वो कहती है मैं अभी रूही के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही हूँ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। वो कहती है तो क्या हुआ, चलेगा। तो वो कहती है विद्या मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं नहीं कर सकती। अबीरा कहती है तो क्या हुआ, आज के आज ही नहीं पहनाना है, कल कीजिए, परसों कीजिए, जब आपके पास वक्त होगा आप कीजिए। और ये सारी बातें अरमान दूर से देख रहा होता है। रूही को गुस्सा आता है क्योंकि एक विद्या माँ ही होती है जो उसकी साइड से होती है, बाकी सब अबीरा के साइड पे है, इसलिए उसको गुस्सा आता है अबीरा ये जो बोल रही है और विद्या माँ को अपनी तरफ खींच रही है। अबीरा ज़बरदस्ती से विद्या माँ को वो सामान हाथ में थमाती है और कहती है आपको जब भी वक्त मिले आप कर दीजिएगा, थैंक यू मेरी तरफ से भी और बीएसपी छोटू बीएसपी की तरफ से।